हेलो स्टूडेंट, कल हमने एल्कोहल के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। आज एल्कोहलों के जो नोमेनक्लेचर है इनके बारे में बात करेंगे। तो नोमेनक्लेचर के 3 मेथड हैं, यहाँ पर 3 पद्धतियाँ हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है रूढ़ पद्धति यानी कि ट्राइबल सिस्टम। सेकंड आता है व्युत्पत्ति या कार्बिनोल ड्राइव्ड या अपन क्या बोले कार्बिनोल सिस्टम। और थर्ड आता है आईयूपीएसी सिस्टम, जो अपन पहले से पढ़ते आए हैं। तो अब इसमें सबसे पहली बात करते हैं अपने रूढ़ पद्धति में, ट्राइबल सिस्टम में। तो इसमें नोमेनक्लेचर जो होगा वो किस बेस पर किस तरह से होगा। तो इसमें क्या है कि जो आर एल्किल रेडिकल होता है, जो आर रेडिकल एल्किल है, इसके आगे एल्कोहल शब्द ऐड किया जाता है, जोड़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट जो बात आती है कि कार्बन से जुड़े हुए OH ग्रुप, कार्बन से जुड़े हुए OH ग्रुप की प्रकृति दर्शाने के लिए, कार्बन से जुड़े हुए OH ग्रुप की प्रकृति दर्शाने के लिए, उसका नेचर शो करने के लिए क्या वर्ड जोड़े जाएंगे। N यानी कि नॉर्मल प्राइमरी के लिए होगा। फिर आता है सेकेंडरी द्वितीयक के लिए। फिर तृतीयक यानी टर्सरी आइसो। आइसो कब जोड़ा जाएगा, जब क्या हो कि कार्बन चेन में ये वाला ग्रुप बन जाए। और समूह जोड़ते हैं, और ये क्या है कि इससे क्या इन वर्ड से क्या फिक्स होगा, उसका प्रफिक्स यानी कि पूर्व लगन निर्धारित होगा। जैसे अपन बोल रहे हैं कि N एल्कोहल, सेकेंडरी द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, आइसो एल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या है कि इससे इस तरह के वर्ड यहाँ पर जोड़े जाएंगे। अब ट्राइबल सिस्टम के लिए अपने एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें अपने एक मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र C4H9 के लिए विभिन्न समावयवी बनाएंगे, यानी कि उसके आइसोमर बनेंगे और आइसोमर की स्ट्रक्चर और उसका नाम बताएंगे, स्ट्रक्चर और नाम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो आता है तो वो क्या बनता है, ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा। सेकंड जो इसका आइसोमर बनता है, वो आइसोमर क्या बनेगा इसका, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल यानी कि सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल में क्या होगा कि जो OH ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। OH ग्रुप 5 जुड़ जाएगा, सेकंड कार्बन पर जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। फिर नेक्स्ट इसका जो आइसोमर आता है वो आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल आएगा। तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल के लिए अपने बोला था कि इसमें अपने को ये ग्रुप समूह बनेगा CH2OH, ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइसो ग्रुप। नेक्स्ट आता है इसका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कार्बन के 3 साइड तो मैथिल समूह और एक क्या जुड़ जाएगा इस पर, OH ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, तृतीयक यानी कि टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। नेक्स्ट जो इसका नोमेनक्लेचर के सिस्टम आता है वो आता है व्युत्पत्ति या कार्बिनोल सिस्टम, ड्राइव्ड और कार्बिनोल सिस्टम। इसमें क्या है कि इस सिस्टम में जो CH3OH है, यानी कि जो
अपना आईयूपीएसी में जैसे अपने मेथेनॉल बोलते हैं, को यहाँ पर क्या बोला गया है, कार्बिनोल ग्रुप बोला गया है। अब कार्बिनोल कहा जाता है, तो ये तो हो गया CH3OH, तो कार्बिनोल होता है। और इसके जो अदर एल्कोहल होंगे, जो अन्य एल्कोहल है, उनको कार्बिनोल का डेरिवेटिव माना जाएगा, यानी कि उनमें कार्बिनोल वर्ड रहेगा। जैसे अपने एग्जाम्पल दें तो एथिल एल्कोहल है, जो अपने जानते ही हैं, CH3 CH2OH। तो इसमें क्या है कि एथिल एल्कोहल का यदि हम इसका डेरिवेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एथिल एल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा कि ये इसमें कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मैथिल, और इसके कारण इसका क्या नाम रहेगा, कार्बिनोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल कार्बिनोल, मैथिल कार्बिनोल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन एथिल कार्बिनोल। एथिल कार्बिनोल मीन मतलब क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ पर ये ग्रुप एथिल ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनोल। इसका डेरिवेटिव सिस्टम में इसका नाम क्या रहेगा, एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, रूढ़ पद्धति में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, इसका डेरिवेटिव सिस्टम में, ड्राइव्ड सिस्टम में या कार्बिनोल सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो इसमें टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल CH3OH, ये टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है। इसमें क्या होगा कि ये ग्रुप तो हो गया कार्बिनोल, और ये बाकी जो बच गए CH3 और CH3, ये ग्रुप क्या है, मैथिल है। और कितनी बार आए, 3 टाइम्स आए हैं। तो 3 टाइम्स आए हैं, तो अपने इनकी संख्या शो करने के लिए अपने मोनो डाई ट्राई वर्ड यूज करते ही हैं। तो 3 के लिए अपने को पता है कि ट्राई मैथिल कार्बिनोल। इसी तरह से और एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनको हम आगे बता सकते हैं। जैसे डाई मैथिल कार्बिनोल ले लें, या अपन ये बोल दें कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल लें, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल लेते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर अपने कैसे करेंगे, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बिनोल ग्रुप, और ये क्या हो जाएंगे, मैथिल ग्रुप। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, डाई मैथिल कार्बिनोल। मतलब क्या है कि जो व्युत्पत्ति पद्धति है, इस पद्धति में क्या होगा कि जो एक उनका सिंपल सदस्य होगा, यानी कि अपनी ये बोल दें कि जो फर्स्ट सदस्य होता है, जो फर्स्ट इसका यौगिक होगा, उसका क्या है कि बाकी अन्य को उसका व्युत्पत्ति ही माना जाएगा। जैसे आपने इसमें एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल करे हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि जिनमें क्या है कि जो बाकी एल्कोहल्स हैं, उन एल्कोहल्स को कार्बिनोल का क्या माना जाएगा, व्युत्पत्ति, या उसको क्या बोल दें कि उसका ड्राइव्ड माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी पद्धति आती है वो आती है आईयूपीएसी सिस्टम, इनके नोमेनक्लेचर की। तो आईयूपीएसी सिस्टम में क्या होता है कि इसके लिए अपन नियम पहले भी जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा है अपन ने, 11th-12th में भी पढ़ा है। तो नेक्स्ट आता है इसमें कि एक रिवाइज करते हैं, छोटी सी बातें हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में अपन कभी भी जो कार्बन चेन बनाते हैं, तो उस कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर करते टाइम सबसे फर्स्ट
बात क्या होती है कि अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन करना होता है, यानी कि बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एल्कोहल है यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन्स में। तो उसमें क्या है कि OH ग्रुप वाली कार्बन चेन यानी कि जो नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जिस ओर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यानी कि अपने एक शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि OH ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, यानी कि उसको जो नंबरिंग है वो सबसे कम मिलनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है कि नाम के स्टार्ट में कार्बन चेन से अगर क्या है कि अपन जो हाइड्रोकार्बन्स लिए हैं और उस हाइड्रोकार्बन में कोई सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूट है तो उस रीजन से क्या है कि अपना कार्बन चेन का जब नाम लिखेंगे तो नाम जब स्टार्ट करने हैं तो नाम स्टार्ट करने में क्या होगा कि पहले उसके सब्स्टिट्यूएंट या अपने प्रतिस्थापियों का की नंबरिंग और नाम लिखेंगे। यानी कि नंबरिंग से मीनिंग यहाँ पर क्या है कि प्रतिस्थापी किस नंबर कार्बन पर है, फिर इनकी संख्या भी शो करनी है, मान लो सेम प्रतिस्थापी ज़्यादा बार है, एक बार से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इनकी नंबरिंग में नाम में क्या करेंगे कि इनकी संख्या भी दर्शाएंगे और उसके लिए अपन मोनो डाई ट्राई ये यूज करेंगे और क्या है कि उस सब्सटेंट का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट जो बात आती है कि जो एल्केन है, एल्केन के नाम में से क्या है कि जब इसका एल्कोहल का नाम लिखेंगे तो उसमें क्या है कि एल्केन के नाम में से ई हटाकर क्या करना है, ई हटाना है, इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ना, ये क्या है ई एल्कीन का है, हटाकर OH ग्रुप की स्थिति का नंबर लिखकर अनुलग्न यानी कि सफिक्स लिख देते हैं। यानी कि परफिक्स और सफिक्स को जोड़ दिया जाता है। परफिक्स तो हो जाएगा कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन से और सफिक्स हो जाएगा किससे, इसे OH से हटाकर लिखेंगे। और इसके लिए क्या वर्ड जोड़ा जाता है कि इसमें अनुलग्न में ओल शब्द क्या जोड़ा जाता है, ओल वर्ड जोड़ा जाएगा। जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओल होगा, यानी कि कार्बन चेन से परफिक्स और OH ग्रुप से क्या आ जाएगा ओल, और क्या बन जाएगा उसका नाम बन जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आयुपेशी पद्धति में, आयुपेशी सिस्टम में इन एल्कोहल्स का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स कल कराएंगे।